हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। साथ में जनाब अहमदुल फत्ताह साहब ने भी शिरकत की। मौला ताला इन दोनों को नज़र बद से बचाए, आमीन कह दें आप हजरात। अब चूँकि हजरात दुआ की मकबूलियत का बिल्कुल वक्त करीब से करीब तर है और उरुसुल बिलाद मुंबई से तशरीफ़ लाने वाले हमारी जमात के अजीम ख़तीब मिंबर नूर पे काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं, जलवाबार हैं। मैं चाहता हूँ कि बिला ताख़ीर हज़रत की गुफ्तगू हो जाए, चूँकि दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर भी आपको मुलाहजा करना है। 10 बच्चे फारिग हो रहे हैं आपके इदारा से, जामिया अरबिया गौसुल उलूम से, कारी अब्दुल क़य्यूम साहब और यहाँ के जुमला असातिज़ा किराम की मेहनत व काविश का सदका व समरा आप देखेंगे। 10 मुक़्तदा आपको आपका इदारा दे रहा है। सिर्फ 3 शेर और हज़रत की गुफ्तगू के लिए आप तैयार हो जाएं। कुफ्र के खेमे गिर जाएंगे, बातिल जाने वाला है, फिर भी आप हज़रात की ज़बान पे सुबहान अल्लाह नहीं आने वाला है। अमा मुंबई से आपकी मोहब्बत में चले आए हैं, ज़रा मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। कुफ्र के खेमे गिर जाएंगे, बातिल जाने वाला है, जिससे चमक जाएगा ज़माना, चांद वो आने वाला है। मैशर में सब प्यास के मारे आपस में कहते होंगे, मैशर में सब प्यास के मारे आपस में कहते होंगे, क्या गम न करो बस साक़ी कौसर प्यास बुझाने वाला है। मैशर में सब प्यास के मारे आपस में कहते होंगे, गम न करो बस साक़ी कौसर प्यास बुझाने वाला है। नारे जहन्नम के शोलों से और तारीकी वादी से तेरे सिवा बस शाफ़े महशर कौन बचाने वाला है। आइए दोस्तों, मैदान महशर में जो प्यास लगेगी, मेरा अकीदा है कि सरकार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम होंगे जो बुझाएंगे। यहाँ जो खिताबत वाली प्यास है, तशनगी है, इसको बुझाने के लिए उरुसुल बिलाद से तशरीफ़ लाने वाले हमारी जमात के बहुत ही कामयाब ख़तीब शहनशाह खिताबत मुहाफ़िज़ इस्लाम व सुन्नियत हज़रत अल्लामा सादिकुल क़ादरी साहब क़िबला मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ। हज़रात, जहाँ इनके अंदर जाफ़र तैयार जैसी इंकिशाफ़ हक़ की सलाहियत और ऐवान बातिल के मिसमार करने वाले खालिद बिन वलीद जैसा तदब्बुर है, वहीं इनका खिताब आशिक़ाने मुस्तफ़ा के लिए सरमए हयात और क़याम ज़िंदगी है, जिसको समाअत करने के बाद दिल जज्बे अक़ीदत से लबरेज़, आँखें नशे उल्फत से मखमूर और लब इजहार मोहब्बत पे मजबूर हो जाते हैं। और क्यों न हो कि ग़ुलाम साक़ी कौसर की जो तकरीर होती है, नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। हज़रात, आज इनकी ऐसी तकरीर होगी, ऐसी तकरीर होगी जो हमारे और आपके दिलों पे तहरीर होगी। नारा लगा करके मुंबई से तशरीफ़ लाने वाले ख़तीब का इस्तकबाल करके बता दीजिए कि आगा पुरवा और कुर्बो जवार के लोग किस तरह से मेहमान की खातिर व मदारात करना जानते हैं। नारे तकबीर, दुआ की मकबूलियत का वक्त सामने है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, जश्न सैयदना फारूक आज़म हज़रत अल्लामा सादिकुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हनो दिल को आप अपने बावजू कर लीजिए, कम से कम मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। ज़हनो दिल को आप अपने बावजू कर लीजिए, फिर ख़याल मुस्तफ़ा को रूबरू कर लीजिए। वाइज़े शाह मदीना आपको कहते हैं लोग, आइए खैरुल बशर की गुफ्तगू कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। जब कोई सलाम करे तो बुलंद आवाज़ से जवाब दिया करें। अगर सलाम करने वाला सलाम ना करे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर आप सलाम सुनकर जवाब ना दें तो वाजिब को तर्क करने का गुनाह होगा। तो इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी कोई सलाम करे आप सलाम का जवाब दिया करें। कहे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा ब आवाज़ बुलंद हदिये ग़ुलामी दुरूद सलाम के अंदाज में पेश करें। तमाम ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश है कि वो अपनी आवाज़ें पस्त रखें, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू दमे वापसी तक हक़ कहने, हक़ सुनने और अपने हक़ वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। साथ ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला हम गुनाहगारों सियाहकारों को तू माह शाबान की बरकतों से भरपूर माला माल फरमा। हमें खैर वाफियत के साथ शब बारात और माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा, और इस साल आने वाली शब बारात में तू अपने जिन जिन बंदों और बंदियों की बख्शिश करने वाला है, उसमें हम गुनाहगारों सियाहकारों को, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को और हमारे तमाम ईमान वाले भाइयों और बहनों को भी शामिल फरमा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। और इस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, इस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार तुम्हें नींद तुम्हें प्यारी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और अभी आपको बच्चों की दस्तारबंदी भी अपने माथे की निगाहों से देखना है, और उसके बाद फिर सलातो सलाम दुआ और ये सारा प्रोग्राम ख़त्म होते होते फजर का वक्त शुरू हो जाएगा। इसलिए मुख्तसर से वक्त में अपने शौर के मुताबिक तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें आपके गोशगुजार करूँगा, इस नियत के साथ कि जो कुछ भी मैं कहूँ रब तबारक व तआला उस पर सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चूँकि हमारी माएँ बहनें और बच्चियाँ भी काफ़ी तादाद में और काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, तो मेरी शुरू से आखिर तक मुकम्मल गुफ्तगू जितना मर्द हजरात के लिए है उतना ही ख़वातीन के लिए भी है। इसलिए मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि जिस्म के साथ जहन को हाजिर रखते हुए मेरी गुफ्तगू को सुनेंगी, यकीनन अल्लाह तबारक ताला उनके दिल के अंदर इनकलाब पैदा फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक ताला इस आयत करीमा के ज़रिए गोया नमाज की दो बरकतों का जिक्र फरमा रहा है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। गोया दो सिफतों का जिक्र किया रब तबारक ताला ने कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर आज हम मुस्लिम मुआशरे का जायज़ा लें, अगर अपने घरों का, अपने ख़ानदान का, अपने गांव देहात का, गली कूचों का जायज़ा लें, तो आपको पता चलेगा कि आज हमारी सोसाइटी में
बेहयाई भी पाई जाती है और बुराई भी पाई जाती है। ये दोनों बीमारियां आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर घर कर गई हैं। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हर कोई बेहयाई और बुराई से बचना तो चाहता है, लेकिन उसके इलाज की कोशिश नहीं करता। लोग कहते तो हैं कि बेहयाई बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, बुराई बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, हमारी नौजवान नस्ल हाथ से निकल गई है, औलाद माँ बाप की नाफरमान बन गई है। लोग ये शिकवा शिकायत तो करते नजर आते हैं, लेकिन इसका इलाज करता हुआ कोई नजर नहीं आता। जबकि अल्लाह तबारक ताला ने 1450 साल पहले अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बेहयाई और बुराई का इलाज हमें और आपको अता कर दिया। और जानते हैं वो क्या है? रब तबारक ताला ने फरमाया, अगर तुम बेहयाई से बचना चाहते हो, अगर तुम हर तरह की बुराई से बचना चाहते हो, तो इसका आसान सा नुस्खा यह है कि तुम अपने आप को नमाज का पाबंद बना लो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हमारे यहां बेहयाई और बुराई क्यों है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आज हमारी अक्सरियत जो है वो बेनमाजी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, हमारी एक अच्छी खासी तादाद है जो नमाज नहीं पढ़ती है। बहुत माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, मैंने यूपी के, बिहार के, झारखंड के बड़े दौरे किए। आपकी तरफ पहली मर्तबा आया हूं आपके लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे यहां भी ये बात अक्सर देखी गई है कि जलसे तो सुबह फजर तक चलते हैं, लेकिन जब मस्जिदों से फजर की अजान की आवाज सुनाई देती है, आप मस्जिदों में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो रात भर मजमा मैदान में मौजूद था, अब वो मस्जिद की सफों में कहीं नजर नहीं आता है। मस्जिद में इमाम साहब होंगे और मस्जिद के आसपास रहने वाले चंद बूढ़े मस्जिद में नजर आएंगे। अलावा उसके जो रात भर मौजूद थे उस महफिल में, वो कहां चले गए? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक ताला ने हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया है। और जानते हो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, अगर नमाज इशा के बाद किसी जलसे में शिरकत की बुनियाद इस बात का खदशा हो कि नमाज फज्र में मेरी आंख नहीं खुल सकेगी, तो फरमाते जलसे में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि रात जाकर सो जा ताकि फज्र की नमाज में तेरी आंख खुल सके। लेकिन हम तो रात भर जलसे में बैठते, लेकिन नमाज फज्र में नजर नहीं आते। जब फज्र का वक्त होता है, लोग साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं, लोग गाड़ियां लेकर निकल पड़ते, लोग निकल पड़ते अपने गांव के लिए, अपने घरों के लिए। अजान हो गई, लेकिन मस्जिद की तरफ बढ़ते नजर नहीं आते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये कोई नई नवेली बात मैं आपको नहीं बताता, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमा दिया, कल कयामत में अल्लाह तबारक ताला तुमसे तुम्हारे दुकान मकान माल दौलत का हिसाब बाद में लेगा, सबसे पहले तुमसे नमाज पंजगाना का हिसाब लेगा। सबसे पहले नमाजों का हिसाब होगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमसे यह पूछा जाएगा कि मेरे बंदे दिन और रात में जो तुझ पर 5 वक्त मैंने नमाज फर्ज की थी, बता तूने उसका क्या हक अदा किया? हम कहेंगे हजरत अल्लाह, हर साल मैं जलसे में 2000 रुपए का चंदा देता था। रब फरमाएगा जो नमाजें फर्ज थी उसका क्या किया? हम कहेंगे हम मुहर्रम में ताजिया भी बिठाते थे। रब फरमाएगा जो नमाजें फर्ज थी उसका तूने क्या किया? हम कहेंगे हम अलम भी उठाते थे। रब फरमाएगा जो नमाजें फर्ज थी उसका क्या किया? हम कहेंगे आशूरे के दिन नगाड़े भी बजाते थे। रब फरमाएगा जो नमाज फर्ज थी उसका क्या किया? हम कहेंगे मेला भी लगाते थे। रब फरमाएगा जो नमाजें फर्ज थी उसका क्या किया? हम कहेंगे मस्जिद भी बड़ी आलीशान हमने बना लिया। जो नमाजें फर्ज थी उसका क्या किया? हमने मीनार और गुंबद भी बड़ा खूबसूरत बना लिया। हमने जो नमाजें फर्ज की उसका क्या किया? हमने झूमर भी लगा दिया, हमने कारपेट भी बिछा दिया, हमने नल का इंतजाम भी कर दिया, हमने कूलर भी लगवा दिया, हमने एयर कंडीशन भी लगवा दिया। ऐ मुसलमानों, अल्लाह फरमाएगा जो मैंने तुझ पर दिन और रात में 5 वक्त नमाज को फर्ज किया, बता तूने उसका क्या किया? हम कहेंगे मौला मैंने ये किया, वो किया, वो किया। क्या बताएं? आए बाएं शाय बकने से इस सवाल से माफी हो जाएगी? ऐ सरकार
मदीना के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, और अगर तूने सही जवाब दे दिया अल्लाह सब कुछ तेरा कबूल कर लेगा, और अगर नमाज का जवाब ना दे सका तो तूने जो कुछ किया है वो सब तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। जश्न सैयदना फारूक आजम है, सुनो। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जिस पर फर्ज का कर्ज बाकी हो, तवज्जो है ना आपकी, फरमाते जिस पर फर्ज का कर्ज बाकी हो अल्लाह उसके नवाफिल को कबूल नहीं करता है। ये जलसे में आना क्या है, ये शब्बेदारियां करना क्या है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, में माजरत के साथ कहूंगा, अगर कोई जलसे में नहीं आया तो कयामत में उसकी पकड़ नहीं होगी, लेकिन अगर उसने इशा और फज्र नहीं पढ़ी तो यकीनन कयामत में अल्लाह उसकी पकड़ फरमाएगा। अगर मुआशरे से बेहयाई बुराई का खात्मा चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का वादा हक है, नमाज रोकती है बेहयाई बुराई से। आज हमारी सोसाइटी में अगर मैं आपको उंगली पर गिनाऊं तो उंगलियां खत्म हो जाएंगी, बेहयाइयां बुराइयां खत्म नहीं होंगी। कौन सी बुराई है जो भला नहीं पाई जाती? कौन सा गुनाह है जो आज के दौर का मुसलमान करता नजर नहीं आता? आज मुस्लिम सोसाइटी में आप देखें, आपको शराब पीने वाले भी मिल जाएंगे, सूद का कारोबार करने वाले भी मिल जाएंगे, बूढ़े माँ बाप को झिड़कियां देने वाले भी मिल जाएंगे, डीजे बजाकर नाचने वाले भी मिल जाएंगे, अपने बेटे बेटी की शादी में पटाखे फोड़ने वाले भी मिल जाएंगे, एक दूसरे को गालियां देने वाले भी मिल जाएंगे। और अगर मैं शहरों की बात करूं, ऐ मुसलमानों, आप हिंदुस्तान के शहरों का जायजा लें जहां मुसलमानों की अक्सरियत रहती है, जिसे मुस्लिम पॉकेट एरिया कहते हैं। उस मुस्लिम पॉकेट एरिया में जाकर देखें, आपको शराबी भी मिलेंगे, आपको जानी भी मिलेंगे, आपको जुआरी भी मिलेंगे, आपको नशावर दवाइयों के आदी भी मिलेंगे, आपको सूदखोर भी मिलेंगे, आपको चोर भी मिलेंगे, आपको गंदे बरहना नंगे लोग भी मिलेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन तमाम बुराइयों से अगर बचना है, अगर बेहयाइयों से बचना है, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाना होगा, अपनी औलाद को नमाज का पाबंद बनाना होगा। अल्लाह का वादा हक है, हम नमाज के करीब आएंगे, नमाज बेहयाई से दूर ले जाएगी, नमाज बुराई से दूर ले जाएगी। एक वाकये की रोशनी में मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बड़ा मशहूर वाकया है हजरत बायजीद बुस्तामी का। आपकी बारगाह में कुछ देहाती लोग आते हैं, किसी गांव वाले आते हैं, आपने देखा बड़े अफसुर्दा थे, सबका चेहरा मुरझाया हुआ था, सबका चेहरा गमजदा था। आपने फरमाया कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों नजर आते हो? उन गांव वालों ने कहा, हजरत हम फला गांव के रहने वाले हैं, बड़े इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, हलाल रोजी कमाते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, बड़े आराम से गुजारा हो रहा था। लेकिन चंद दिन गुजरे हैं, हमारी आबादी में एक रक्कासा आई है, हमारे गांव में एक नाचने वाली आई है, उसने एक किराए का मकान ले लिया है। उस मकान में रोजाना शाम को जब सूरज ढलता है वो ढोल घुंघरू बजाती है, वो नाचने गाने का प्रोग्राम शुरू कर देती है। अब जैसे ही उसके कोठे से नाच गाने की आवाज आती है, हमारी आबादी का नौजवान खिंचा हुआ उस कोठे की तरफ चला जाता है, उस रक्कासा की तरफ चला जाता है। अगर मां रोकती है तो बेटा झिड़क देता है, अगर बाप रोकता है तो जवान बेटा डांट देता है। हम परेशान हैं उस रक्कासा से, हमें डर लगता है कहीं उस औरत की वजह से हमारा नौजवान, हमारा बागी ना हो जाए, कहीं उस औरत की वजह से हमारे गांव पर अल्लाह का अजाब न नाजिल हो जाए। इसलिए आपकी बारगाह में आए हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपको इंतजाम करें कि वो रक्कासा हमारा गांव छोड़कर चली जाए। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो, कल एक गांव के अंदर एक नाचने वाली आती थी तो पूरे गांव वाले परेशान हो जाते थे और कोशिश होती थी कि ये औरत गांव छोड़कर चली। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।